मैं अभी जो है अदर प्रो फर्म्स के साथ भी फंडेड हूँ। अभी हम्म। मैंने $800,000 जो है फंडेड हो चुका हूँ। मेरे पास 10-15 हज़ार का फंड था जिससे मैंने शुरू किया था, बट मुझे लॉस मैं फेस कर रहा था क्योंकि उस समय मेरी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पा रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ है प्रकाश। और यार प्रकाश रिसेंटली यार $12,000 का पे आउट ले चुके हैं फाइवर्स के साथ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे $125,000 का हाई स्टिक्स अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स यार वो $100,000 का अकाउंट ऑलरेडी स्केल कर चुके हैं। सो प्रकाश, थैंक यू सो मच यार हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि यार फाइवर्स के जो कम्युनिटी मेंबर है या जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे आपसे। और यार मैं भी चाहता हूँ यार आप ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्रीवियसली जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, आप उसमें से यार नोट्स वगैरह बनाएं। और अगर आपको लगता है यार कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी वैल्यूएबल आपने सीखा है, वो आप अपने ट्रेडिंग प्लान में ऐड करें। सो प्रकाश यार, कैसे हो आप? बढ़िया रवि, अच्छा हूँ। ओके। सो यार इतना बड़ा पे आउट लेने के बाद यार आपको कैसा फील हो रहा है? रवि, ये बहुत अच्छी फीलिंग है सिंस ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा पे आउट लेने के बाद। और एज अ ट्रेडर ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होता है जब आप इतना बड़ा पे आउट लॉक करते हो। और या आई एम हैप्पी। ग्रेट मैन, आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर यू। सो यार थैंक यू। फॉर द व्यूअर्स, आप थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बता सकते हो यार? आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करी, आपके स्ट्रगल्स क्या क्या रहे, है ना? आपने मतलब आपको फाइवर्स के बारे में कैसे पता चला कि भाई कोई फंडिंग कंपनी भी होती है? सो ये सब चीज़ें एक बारी हम हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल रवि, मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी जर्नी ताकि लोग जो ट्रेडर्स है वो जान सके और इम्प्लीमेंट कर सके। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था कस्टमर सर्विस से। मैंने बीपीओ से शुरू किया था। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 2 से 3-4 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और मैंने ट्रेडिंग में कैसे स्टार्ट किया है, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट से। तो बेसिकली जब मैं काम कर रहा था, मैं साइड बाय साइड ये भी देख रहा था कि मैं कुछ और अपने करियर में कर सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं। तो मैंने तब तब के टाइम मैंने ज़ीरोधा में अकाउंट खोला था। उसमें क्या होता है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स उस समय सेंड करने पड़ते थे, बट अभी क्या है ना कि वो आपका ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, वीडियो केवाईसी। बट दैट टाइम वो सब नहीं अवेलेबल नहीं था, तो आपको जो है फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सेंड करना पड़ता है। तो ऐसे केवाईसी में डॉक्स। बिल्कुल। सो ये कब की बात है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात लग रही है मुझे। हाँ, ये आपके 2019 या 18 की बात है। ये ओके। 5 से 6 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ अपॉर्चुनिटी खोज रहा था जिससे मैं और अपने करियर में कुछ कर सकूं। तब मुझे हम्म। पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट मैं हमेशा क्यूरियस था कि मैं कैसे अपने आप को और लाइफ में जो है कुछ आगे बढ़ा सकूं और कुछ खुद को अपग्रेड कर सकूं। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई। और ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं इन्वेस्टिंग से मैंने शुरू किया था। तो पहले मुझे याद है मैंने पहला जो शेयर लिया था वो अदानी ग्रीन का लिया था। तब मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती थी। मैंने जस्ट 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे और 1 साल में मुझे उसमें 1000% का रिटर्न मिला था। तो ओह माय वो गॉड। जी, तो वो 10,000 हो गए थे। तो वो मेरे लिए बहुत एज एन सेंस ऑफ अचीवमेंट मान लो, या मुझे बहुत ऐसा फैसिनेशन हुआ देख के कि आप इतना बड़ा माइलस्टोन एज इन 10,000, 1,000 लगा के आप उसमें से 10,000 निकाल रहे हो। तो हम्म। मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो बात है इसमें। बट सिंस उस समय मेरे पास कैपिटल था नहीं, तो क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप मार्केट में होते हो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल भी है तो वो कोई मैटर नहीं करता है। तो आपके पास स्किल के साथ साथ कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट हमेशा आपको होती है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैं काम कर ही रहा था। मैंने स्टार्ट किया था एज इन मैं ऑफिस में जाता था। 8 महीने नॉर्मली मैंने 1 साल काम किया था। कोलकाता में ही मैंने काम किया था। तो उसके बाद कोविड आ गया।
फिर कोविड के बाद मैंने अपने घर में ही कंटिन्यू किया वर्क फ्रॉम होम। तब से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। 2025 तक मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और एक रिसेंटली मैंने 3 साल काम किया है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी था। कस्टमर सर्विस बैकग्राउंड में ही मुझे करना पड़ता था। वो एक सैस स्टार्टअप था, तो उससे क्या होता था कि मैं अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग को फंड कर पाता था, क्योंकि मैं ठीक ठाक सैलरी 30 to 40,000 विड्रॉ कर रहा था पर मंथ वहां से। तो हम्म। मैंने कभी ट्रेडिंग छोड़ा नहीं। एज एन ट्रेडिंग की बात करूं, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो मैंने इंडियन मार्केट से ही इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू किया था। तो जो कि 2019 या 20 से ही मैंने स्टार्ट किया था। तब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था, और यूट्यूब वीडियोस में शो करते थे कि जो आदमी जो भी इंसान है वो इंट्राडे करके वो पैसे कमा सकता है। बट मेरे पास फंड तो बड़ा था नहीं। 10-15 हज़ार मतलब मेरे पास 10-15 हज़ार का फंड था जिससे मैंने शुरू किया था। बट मुझे लॉस मैं फेस कर रहा था, क्योंकि उस समय मेरी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पा रही थी। मैं कभी कभी एक या दो प्रॉफिट के बाद बड़ा लॉस कर देता था इस और जो कि मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है और आप अगर लूज करते हो पैसा, तो वो आपके लिए साइकोलॉजी आपका हिट करता है और आप बेसिकली डिप्रेस्ड हो जाते हो। मैंने ऐसा फेस किया हुआ है, और मैंने ऑप्शंस भी ट्राई किए थे। तो ऑप्शंस में आपका जो अकाउंट है बहुत जल्दी, मतलब एज एन आपको प्रॉफिट होता है, लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो एक बार में, सिंस मेरा 10,000 का कैपिटल था, तो एक बार में 5,000 का लॉस हुआ था मुझे। तो आप समझ सकते हो, जब मेरी सेविंग्स ज़्यादा नहीं थी, मैं 10 से 15 हज़ार उस समय हार्डली कमाता था, तो आप मेरी साइकोलॉजी क्या होगी जब आप एक बार 5,000 का लॉस देखोगे। मेरे लिए थोड़ा सा, बहुत या दिक्कत वाली बात। हम्म। बिल्कुल, तो मेरे लिए डिफिकल्ट था वो सब फेज। बट मैंने उसके बाद काइंड ऑफ ट्रेडिंग क्विट भी कर दिया था। क्योंकि मुझे जॉब जो है, मैंने आपको बताया रिसेंट जॉब जो मेरी थी उसमें मुझे ठीक हम्म। ठाक मिल जाता था। बट मैं इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड हमेशा से कर रहा था, और हमेशा से पैशन था कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने फॉरेक्स जो है, जब मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखते रहता था, तो मुझे पता चला फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो उस समय मुझे प्रोफॉर्म्स का कोई आइडिया नहीं था। मैं आपको 2022-23 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फॉरेक्स ब्रोकर से अकाउंट भी खोला। 50,000 मैंने उसमें ये किया था, डिपॉजिट किया था। बट उसमें क्या था कि आपका उसमें लीवरेज आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको 1:1 का लीवरेज मिलता है। तो मैंने ठीक ठाक रिटर्न्स भी जनरेट किए। तब मैं 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जो है ट्रेड करता था। मुझे कुछ कुछ नॉलेज थी टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि मैंने एक दो बुक्स रेफर किए थे प्राइस एक्शन रिलेटेड, तो मुझे हेल्प करते थे। बट मेरी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं लॉस कर देता था, बड़ा लॉस हो जाता था एक बार। और मैंने ऐसे ही अपने अकाउंट को वाइप आउट भी कर दिया था, क्योंकि उस समय आपको लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे। तो वो एज एन मेरे लिए फैसिनेशन था, एक गेम की तरह था कि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। एक स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको वो लग जाता है, नशा जैसा हो जाता है कि इसमें तो बहुत फास्ट सक्सेस मिल रहा है आपको, आप बहुत हम्म। फास्ट कमा रहे हो। तो ये काइंड ऑफ मुझे इफेक्ट इसने किया, इस चीज से मैं हुआ था। तो इससे राइट। मेरा अकाउंट भी वाइप आउट हो गया एक दो बार, जो कि मेरे लिए बहुत हार्ड हिटिंग था, क्योंकि मैं थोड़ा डिसिप्लिन बंदा हूँ। क्योंकि मैं अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा एज एन सेफ फील करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, और जब मैं रिस्क लेता हूँ तो मैंने ये काइंड ऑफ ओवर द इयर्स रियलाइज किया है कि मेरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। तो ओके। जी। और प्रॉफम्स के बारे में मुझे पता चला 2025 में। मैं चेक कर रहा था हम्म। कि कोई एज एन कोई तरीका जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। बेसिकली मैं क्लियर नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और साइड बाय साइड मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा था इंडियन मार्केट में। बट आपको भी पता है कि इंडियन मार्केट में आप 24 घंटे, ये जो शॉर्ट स्पैन होता है, उसमें उतना वॉल्यूम्स नहीं होते हैं और मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये करेक्ट।
और कंस्ट्रेंट भी है होता है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो 30 to 40,000 अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप बड़ा कैपिटल लेके नहीं आ सकते, यहाँ पे बड़ा पे आउट आप नहीं जनरेट कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे 50-60,000 कभी कमा लेता था, कभी कभी ऐसा होता था कि एज इन मैं कुछ नहीं कमाता था बैक देन। मैंने उस समय क्या था कि मैं अपने जॉब से भी तंग आ चुका था, क्योंकि काइंड ऑफ ये जो मैं जॉब कर रहा था वो नाइट शिफ्ट था। तो मैं एज एन 3 साल से लगातार कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुका था। तो मैं देख रहा था कि मैं कैसे इससे निकल पाऊँ, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था जो मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने ट्राई किया, और फाइवर्स के बारे में मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था। फॉरेक्स ट्रेडिंग चैनल में फॉलो करता था, तो वहाँ पे फाइवर्स के जो सीईओ हैं उनका इंटरव्यू मैंने देखा था। तो वहाँ से मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, बट उस समय मैं श्योर नहीं था कि वेदर ये काम करता है कि नहीं। बट क्योंकि सुनने में ये बहुत ज़्यादा सो गुड टू बी ट्रू लगता है कि आपको पैसा दिया जाता है और आप ट्रेड करते हो और आप प्रॉफिट रखते हो, तो मुझे लगा था कुछ स्कैम कुछ है ऐसा। मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ बिलीव भी नहीं हुआ था, तो मैंने जस्ट देख के उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बट ये मुझे 2-3 बार 4 बार मैंने चेक किया, बार बार मुझे बार बार देखने को मिला। मैं इंटरव्यूज देखता था, एड्स आते थे फाइवर्स के, तो इससे मुझे थोड़ा सा एज एन मैंने सोचा कि ट्राई करके देखा जाए। मैंने स्टार्टिंग किया था फाइवर्स का। फाइवर्स में मैंने मार्च में मैंने एक अकाउंट लिया था 2025 को, जस्ट ओके। स्टार्टिंग। जी मैंने बस चेक करने के लिए लिया था 5K का अकाउंट, कि एज एन मैंने ये सोचा अगर मुझे पे आउट नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, इसमें मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है, मैं सोचूंगा ठीक है मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो वहां से मेरी जर्नी प्लेटफॉर्म जर्नी स्टार्ट हुआ था फाइवर्स के थ्रू, और फाइवर्स पहला प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने ट्राई किया था। अमेजिंग यार, आपकी बहुत अमेजिंग जर्नी है। मैं मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ कि यार कितना डिफिकल्ट होता है जब आपके पास कैपिटल नहीं होता और आप ईयर ईयर मतलब हर साल ट्राई करते हो कि यार अब मेरे पास बड़ा कैपिटल आएगा, अब मैं ट्रेडिंग के अंदर उसको डालूंगा, फिर भाई कुछ चेंज मिलेगा मुझे। बट ऑब्वियस मतलब मैं सोच सकता हूँ यार आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मतलब जो आपने 5K का अकाउंट स्टार्ट किया तो फिर वहां से आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि भाई अच्छा अब मेरे को ट्रस्ट हो रहा है कि प्रॉपफॉर्म जैसी कोई चीज़ है जो एग्ज़िस्ट करती है और वो काम करती है ना? बिल्कुल। इसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट था बिकॉज़ कैपिटल वाज़ अ प्रॉब्लम, है ना? आपकी स्टोरी में कैपिटल वाज़ अ प्रॉब्लम। तो ये जो 5 इयर्स आपकी लाइफ़ में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल शिफ्ट कैसा था? वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। रवि, फाइवर्स आने के बाद मैं मुझे काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस मिला। मेरे लिए आप समझ लो कि जो 5K होता है वो INR में 5 lakhs होते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे 5 लाख रुपीज मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। मैं हुँ, महीने के 45,000, मेरा स्टार्टिंग का यही था कि मैं अपनी सैलरी निकाल लूँ यहाँ से। फोर्टी हाँ, फाइव 50,000 INR अगर महीने का भी कमा लेता हूँ ना तो मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, मेरा यही माइंडसेट था, क्योंकि मैं ओके। जॉब डेस्परेटली छोड़ना चाहता था। तो हुँ, हुँ, मैंने यही सोच के एक अकाउंट लिया कि एक अकाउंट लेके देखता हूँ, ठीक है। और सिंस फाइवर्स का रोल मैं इसलिए बोल दूंगा कि बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। फाइबर से मैंने डिसिप्लिन सीखा है, क्योंकि आपको एक बिल्कुल। सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 5% डेली लॉस, 10% मैक्स ड्रॉ डाउन, और आपको पोजीशन साइजिंग उस अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और आपको क्या एसेट देखना है, सब सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज देखने पड़ते हैं, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है एज अ ट्रेडर शेप करने में, जो कि मैं फाइवर्स को देना चाहूँगा। मुझे या एक एज एन एक डायरेक्शन देने के लिए मुझे डायरेक्शन मिला है फाइवर्स के थ्रू। स्टार्टिंग में बताऊंगा, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था वो चीज़, कि आप MT5 में ट्रेड कर रहे हो। आपने आप अकाउंट जो है आप उसमें अलग अलग एसेट आप चेक कर रहे हो, उसमें ट्रेड ले रहे हो। कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था, स्टार्टिंग में मैंने बहुत मिस्टेक्स किए थे, जैसे कि पोजीशन साइजिंग मुझे नहीं आता था कैसे किया जाता है, तो वो मैंने सीखा है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियां की थी, जैसे पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा ले लेना, जो हुँ, आपका हुँ, मैक्स लॉस पर ट्रेड है उसको फॉलो ना करना, ठीक है। तो जो फाइवर्स का मेरा 5 5K का अकाउंट था मैंने पास कर लिया था।
फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लिया था, क्योंकि उस समय गोल्ड जो है ट्रेंड कर रहा था। और हाँ। अच्छा रैली बुल रन चल रहा था गोल्ड में। तो मैंने उस समय पास कर लिया था। मैं 1 आवर ट्रेड कर रहा था उस समय। 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन में चेक करता था, और मैं उस समय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लेता था। बट उस समय मेरा पोजीशन साइजिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं रैंडम जो है लॉट जो है एंटर करता था, मुझे प्रॉफिट्स भी हुए, और फॉर्चुनेटली मैंने दोनों फेज पास कर लिया था। 5K का 10% भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। मेरा अकाउंट 7.5K में अपग्रेड हो गया था। तो मैंने एक बार में, मैं जब वो अपग्रेड हुआ तो मेरा $1000 का प्रॉफिट चल रहा था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप खुद सोचो रवि, आपका हम्म। इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे 10 20 30 डॉलर है एक अकाउंट के लिए, और आप $1000 निकाल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश तीन भी था। तीन या हजार का इन्वेस्ट 3,3500 का इन्वेस्टमेंट रहता है 5K में। बिल्कुल सो बिल्कुल। सो वो आपने विड्रॉ किया था? नहीं नहीं, मैं विड्रॉ नहीं कर पाया था, क्योंकि जब मुझे अरे। 7K का अकाउंट मिला, तो सिंस मैंने मेरा पोजीशन साइजिंग खराब था, एक हम्म। ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया, वो मेरे अगेंस्ट चला गया। उसकी वजह से मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया। तो उसके वजह से जो मेरा पे आउट था 5K का, जो मैंने पिछले अकाउंट में कमाया था, और 14 डेज कंप्लीट हुआ नहीं था, तो वो मेरा लॉक हो गया। मुझे मिला नहीं वो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। मतलब समझिए वो, मैं 1 2 दिन तक एज इन डिप्रेशन में ही था कि क्या हो गया ये चीज़ मेरे साथ। मैंने इतना मेहनत करके जो है पास किया, और मैंने फाइवर सपोर्ट को कांटेक्ट भी किया। मैं उनको, आप ये समझो कि आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं। मैं उनको ये बोल रहा था कि इसमें जो मैंने लॉस किया इस अकाउंट में, वो आप डिडक्ट कर लो, मेरा पिछला अकाउंट का मुझे पैसे दे दो। मतलब मैं इतना, उस समय मुझे था कि मिल जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात होगी, बट सिंस वो हम्म। रूल्स मैंने ब्रीच किया था, तो मुझे सपोर्ट ने बोला कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो कि मैंने बाद में खुद में जब सेल्फ असेसमेंट किया, तो मुझे लगा हाँ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने दूसरे फॉर्म्स में ट्राई किया। उस समय मैंने फिर छोड़ दिया था, काइंड ऑफ कुछ दिन के लिए मैंने अकाउंट नहीं लिया फिर दोबारा। मेरे लिए थोड़ा सा वो, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, वो जो मेरे को सेटबैक मिला। फिर मैंने हम्म। दूसरे फॉर्म में ट्राई किया 100 के अकाउंट लेके। बट वहाँ पे मैं फेल कर गया, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस एक देख रहा था, उन्होंने कुछ स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा टेम्परामेंट है नहीं, मैं उतना फास्ट ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। मैं हायर हम्म। टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको स्लो डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसमें आपको इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेना पड़ता, और आपका साइकोलॉजी ठीक रहता है, क्योंकि आप बिल्कुल। जो है उसमें रैंडम डिसीजन में नहीं जाते, और आप कम ट्रेड करते हो, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सही रहता है। तो मैंने वैसे ब्रीच किया अकाउंट। फिर मैंने गट्स, मतलब एक तरीके से फिर से अकाउंट लेना तो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो फिर मैंने 60K का अकाउंट लिया फाइवर्स से। हम्म। तो 60K अकाउंट में मैं सक्सेसफुली पास कर पाया, और वहां से मैंने 2 पे आउट निकाले, जो कि मेरा फाइबर से ही पहला पे आउट था। और वो जो ग्रेट। पे आउट मुझे मिला ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग आप कह लो, मुझे एक आई ओपनर कह सकते हो, क्योंकि मुझे एक यकीन हो गया कि प्रोफर्म्स एक्चुअल में काम करते हैं। जब एक्चुअल में मुझे मेरे अकाउंट में पैसा आया, हिट किया, तो वो बहुत मोटिवेशन, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। ग्रेट यार, अमेजिंग अमेजिंग। सो अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं यार, उनके लिए आप एक बार अपना डैशबोर्ड भी दिखा सकते हो कि आपकी स्ट्रगल कैसी रही, बिकॉज बिल्कुल, फॉर अभी आप ट्रांसपेरेंसी। 125K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, सो 5K से 125K इज अ मैसिव जंप। सो बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। या जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट में शो करेगा 125 के हाई स्टेक्स फंडेड अकाउंट, जो कि एक्टिव ओके, शो दैट इज कर रहा है। एक्टिव। ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो हाई स्टेक्स 60 के, जो मैंने आपको बताया पहले, ये फंडेड अकाउंट था, जो कि मैंने गलती से डेली लॉस लिमिट ब्रीच कर दिया था, तो वो ब्रीच हो गया था। तो आप देख लीजिए। तभी मैं डैशबोर्ड शो कर सकता हूँ क्या अपना? हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे कि आप देख लीजिए, 125 के हाई स्टेक्स फंडेड अकाउंट है। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड शो शो कर देता हूँ अपना। इसमें मैंने, ये लोड ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी $10,712 कुछ
रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट शो कर रहा है, जो कि एक ट्रेड मैंने टोटल प्रॉफिट यहाँ से अभी तक जो है $12,000 का निकाल लिया है। एक मैंने लॉस फेस किया था, जिसकी वजह से आप जो स्टैट्स में 1000 का लॉस शो कर रहा होगा आपको। बेसिकली मैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख लो। अ, और मेरी विन रेट जो है 73% की है। ओके, सो टोटल यार अभी तक आप कितना पे आउट ले चुके हैं 5 ईयर्स के साथ? फाइवर्स से मैंने टोटल 5 पे आउट लिए हैं। 2 मैंने 60 के अकाउंट से लिया था, और 3 शायद मैंने अभी जो है $100,000 अकाउंट से लिया, जो कि 125 के करंटली मैं फंडेड हूँ। तो इससे भी मैंने एक पे आउट निकाला है अभी तक। अमेजिंग यार, अमेजिंग। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं यार, उनको आप अपनी स्ट्रैटेजी बता सकते हो कि यार आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो? जैसे आपने कहा कि यार आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, आप ज़्यादा फास्ट डिसीजंस नहीं ले रहे। सो आई एम बिल्कुल। अस्यूमिंग कि आप मोस्टली इंट्राडे से स्विंग के बीच में कहीं पोज़ीशन करते हो अपनी ट्रेडिंग को, राइट? राइट, सो राइट। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि रवि आपने बताया कि मैं इंट्राडे या स्विंग के बीच में करता हूँ, तो बेसिकली मैं खुद को स्विंग ट्रेडर ही मानता हूँ। क्योंकि पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करता था, बट अब अभी अभी मैं 4 आवर में शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि उसमें आपको हायर एक्यूरेसी जो है प्राइस एक्शन मिलता है। उसमें आपको जो फेक आउट्स होते हैं वो कम मिलते हैं। तो मैं आपको अपने हुँ, ट्रेडिंग व्यू डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ, आपको एग्जांपल देने के लिए, ताकि आप उसको देख सकें और हमारे व्यूअर्स भी उससे कुछ सीख सकें। तो ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं कुछ लिमिटेड पेयर्स में ही ट्रेड करता हूँ। मैं ज़्यादा पेयर्स जो है वो चेक नहीं करता। मैं बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और हुँ, हुँ, इथेरियम और यूरो यूएसडी जस्ट मैं अभी चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको फ्यूचर में ले सकूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ किए हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। बेसिकली मैं ट्रेंड चेक करता हूँ, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम से पता चल जाता है। मैं ट्रेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उसमें हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको मिलता है आपके हुँ, हुँ, डायरेक्शन में। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अभी हम अप ट्रेंड में हैं। तो ये आपको डायरेक्शनल बायस दे देता है एज अ ट्रेडर, कि आपको किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड को पोजीशन करना है। तो एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही जाओ, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आप जल्दी सक्सेस पा पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब मैं 4 आवर्स में स्विच करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं ट्रेड करता हूँ। और बेसिकली मैं जो है लॉन्ग कॉन्सर्ट प्राइस जैसे कि बिहेव करता है। प्राइस पहले ट्रेंड करेगा, उसके बाद प्राइस रुकता है। तो मैं इसमें प्ले आउट करता हूँ अपने स्ट्रैटेजी में। ट्रेड लेने से पहले तो मैं चेक करता हूँ प्राइस पहले ट्रेंड करने के बाद वो कब रुक रहा है, यानी कब रेंज कर रहा है, कब रेंज बाउंड हो रहा है। तो जब प्राइस रुकता है फिर रैली करना चालू करता है, तो मैं ब्रेकआउट में अपनी ट्रेड को पोजीशन करता हूँ। जैसे कि आप देख ओके। सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी प्राइस जो है 5100 डॉलर्स के आसपास होवर कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे देखूंगा कि प्राइस जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे इस लेवल के अराउंड। फिर जब ये हुँ, हुँ, ब्रेकआउट होगा यहाँ से, तो वो मेरे लिए हायर प्रोबेबिलिटी, हायर कन्फर्मेशन ट्रेड होगा एंट्री करने के लिए। और ये ट्रेड मैं तभी इंटर करूंगा जब यहाँ से 4 आवर्स का ब्रेकआउट मिलेगा मुझे। जैसे कि यहाँ पे प्राइस आके, जैसे कि दिख रहा होगा माउस, यहाँ से एक हुँ, हुँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया प्रीवियसली, फिर एक हाँ, ब्रेकआउट किया। तो ये मेरे लिए एंट्री ट्रिगर होता है। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ, और 2 से 3 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन मैं ट्रेडिंग स्टाइल मैं होल्ड करता हूँ। मैं अपने ओके। जो प्रॉफिट को ट्रेल करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। मैं बेसिकली, मुझे हफ्ते 10 दिन में 1 या 2 ट्रेड मिलता है। तो इस हुँ, हुँ, हिसाब से मैं अपने टीपी को कभी डिसाइड नहीं करता, मैं एसएल को ट्रेल करता हूँ। जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, तो मैं अपने एसएल को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाता हूँ। जैसे कि पहले मैं अपने एसएल को अपने एंट्री प्राइस पे एंटर कर देता हूँ, फिर मैं इसको ओके। ट्रेल करते जाता हूँ। इनकेस प्राइस जब नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जिससे मैं
एम करता हूँ कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए एज अ ट्रेडर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी प्राइस यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और वहाँ से कोई ब्रेक आता है, तो वो आपके लिए हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। आप इसमें इंटर करो और मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्रॉफिट से ही निकलोगे और आप प्रॉफिट कमा पाओगे। यहाँ पे आपको हम्म। ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा हर एक ट्रेड में जाने से पहले अपने पोजीशन साइजिंग कीजिए। पोजीशन साइजिंग यानी मैक्स पर जो रिस्क आप ले रहे हो पर ट्रेड, वो आपका डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम लेता हूँ 1% का। जैसे कि आप समझ सकते हैं, 100,000 का अगर आपका अकाउंट है तो वन हाँ, परसेंट आपको $1,000 होगा। वन थाउजेंड ओके, डॉलर आप मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लेके चलो। इससे क्या है कि आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी, आपका दिमाग जो है आप ट्रेड पे फोकस कर पाओगे, आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होगे, जिससे कि आप ट्रेड को हायर मतलब ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। इससे ये आपको एज अ टेम्परामेंट के लिए हेल्प करता है, एज अ ट्रेडर आपको अच्छा शेप करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो फिर वो इन केस कोई छोटा मोटा जो है मूव आता है आपके अगेंस्ट में, तो वो आपकी साइकोलॉजी खराब कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है एज अ राइट। ट्रेडर। जी, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी रवि। बेसिकली बहुत सिंपल है, और इसको अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो हर एक ट्रेडर मेरी तरह अच्छा रिजल्ट जो है जनरेट कर सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है। ओके, तो जैसा आपने कहा कि आप यहाँ पे 1% का रिस्क करते हैं और जी, आप तब तक चलने देते हैं जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल हिट ना हो जाए। सो इसमें आपका बिल्कुल। टारगेट एग्ज़ैक्टली क्या रहता है? बिकॉज़ आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि चलो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा टारगेट है, या फिर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो कि जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक मेरे को होल्ड करना है। इज़ इट समथिंग लाइक दैट? यस रवि, मेरा जो टारगेट मैं बेसिकली एम करता हूँ, वो 2:3 RR, रिस्क ओके। टू रिवॉर्ड, या 3:3 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और मुझे कभी कभी अगर लगता है कि मुझे मैं ट्रेल कर सकता हूँ, तो मैं ट्रेल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 2:3 या 3:3 में बुक करूँ। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ट्रेल करते जाऊँ एज लॉन्ग एज ट्रेड जो है मेरे फेवर में जब तक जा रहा है। मैं क्या करता हूँ कि 4 आवर्स जो क्लोजिंग कैंडल है उसके नीचे अपना एसएल जो है उसको प्लान करता हूँ, जिससे कि इन केस अगर क्योंकि 4 आवर्स बहुत हार्डली ऐसा होता है कि वो अगर ट्रेंड रिवर्सल में ही वो हिट करता है, तो मेरे लिए हुँ, हुँ। ठीक है, हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको जितना हो सके मैं उसको होल्ड करूँ, और इसी सो के वजह मतलब से अगर या हाँ, हाँ। सो मतलब इसी अगर के $1000 का आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, तो आप $3000 तक का टारगेट करते हो। 3000 और 4000 मैक्स टू मैक्स टारगेट 4000 तक का ही होता है। उसके बाद मैं प्रेफर हुँ, करता हूँ कि मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, मतलब पार्शियल बुकिंग भी करते हो आप यहाँ पे? नहीं, मैं पार्शियल बुकिंग नहीं करता। मैं बेसिकली पहले अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ले आता हूँ, उसके बाद मैं हुँ, हुँ। होल्ड करता हूँ। मैं एक ही बार क्लोज ओके, करता हूँ ट्रेड को। ओके। सो आपने जैसे बोला कि हर 4 घंटे की कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। सो एक बार उसको आप चार्ट पे दिखा सकते हो कि आप जैसे प्राइस एक्शन बन रहा है तो कैसे डिसाइड करते हो कि बिकॉज़ सम टाइम ऐसा होगा कि मार्केट साइडवेज़ भी चलने लगेगा, है ना? तो उस केस में आप उसको अवॉइड करते हो या फिर तब भी आप 4 घंटे के नीचे ही रखते हो वहाँ पे? मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ तो मैं हुँ, हुँ। पहले 1-2 कैंडल में अपना एसएल जो है उसको मूव नहीं करता हूँ। मैं पहले ट्रेड को अपने फेवर में एज़ इन 1:1 रिवॉर्ड में जाने देता हूँ। जब हुँ, मुझे हुँ। 1:1 का प्रॉफिट होने लगता है, एज़ इन आप एग्ज़ाम्पल से लीजिए, अगर मैंने $1000 रिस्क किए हैं इन अ ट्रेड, जब मेरा 1000 बन जाता है ट्रेड में, तब मैं उसको अपने एसएल को ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रैली दिया मार्केट ने, तो मैंने अगर प्राइस यहाँ पे पहुंच चुका है तो मैंने अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर दिया, जैसा कि आप माउस से देख सकते हो। यहाँ पे मैं ओके। आपको शो कर दूंगा, मैं यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर देता हूँ। हुँ, हुँ। यहाँ पे मेरा एसएल होता है। अब जैसे मान के चलिए प्राइस यहाँ गया, तो उस समय मेरे लिए क्या होता है, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने एसएल को ट्रेल करता हूँ, इन केस मुझे मेरे पास एक बफर रहे, इन केस प्राइस नीचे आता है तो वो बाउंस बैक कर सके। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द हुँ, सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी ओके, कैंडल जो होती है वो छोटी भी होती है, या जैसे कि आपने बोला कि कभी साइडवेज भी जाने लगता है, तो मैं चेक करता हूँ कैंडल को
और जो मुझे लगता है कि हाँ, इन अ रियल टाइम बेसिस क्या वैलिड स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। बट मैंने एक आपको रेफरेंस दे दिया ताकि आप इसको समझ सको। ओके, ओके। सो यार आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि प्रकाश की स्ट्रैटेजी क्या है एंड मैं आशा करता हूँ आप कुछ ना कुछ इस स्ट्रैटेजी से सीख कर जाएँगे। अच्छा बिल्कुल। प्रकाश यार आपका डेली रूटीन क्या रहता है कि यार आपने चलो अगले दिन प्लान करना है कि अब मेरा ब्रेकआउट आने वाला है तो आप होमवर्क कैसे करते हो? क्योंकि आपने कहा कि आपको 10 दिन तक तो ट्रेड ही नहीं मिलता। सो उस केस में आपका ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग रूटीन कैसा रहता है? ये एक बार डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ? मेरा जो रूटीन होता है बहुत सिंपल होता है। मैं सुबह उठता है, मैं वॉक पे जाता हूँ, ठीक है? हुँ, वॉक से आके एज़ इन मैं फ्रेश होके अपना एक 1 या 2 बार चार्ट देख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता और बेसिकली मैं दूसरे काम करता हूँ अपने, जिससे मेरा जो दिन है वो प्रोडक्टिव बन पाए। और नॉर्मली ज़्यादा चार्ट देखना नहीं पड़ता, जब मुझे सेटअप मिलता है तब मैं अपना ट्रेड पंच कर लेता हूँ और एसएल हमेशा हुँ, हुँ, डिसाइडेड रहता है 1%, जो कि मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है, जिससे हुँ, हुँ। मैं एज़ इन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा चार्ट ना देखना पड़े और मैं एज़ अ ट्रेडर जो है ट्रेड को होल्ड कर पाऊँ। यही मेरा रूटीन होता है नॉर्मली। सो जैसा कि आपने बोला लेस इज़ मोर इन ट्रेडिंग तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप चार्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो लाइकली है कि आप काफ़ी मतलब यू नो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी और प्लान से मतलब मैच भी नहीं करता। बिकॉज़ बिल्कुल, एज़ अ बिगिनर यार मैंने काफ़ी बिगिनर ट्रेडर्स को भी देखा है, वो प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, बैक टेस्टिंग भी करते हैं वो, बट उस प्लान को बिल्कुल, जब लाइव मार्केट में उतारना होता है, सो वहाँ पे यार वो उसको फॉलो ही नहीं करते। फिर कहते हैं कि यार स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। सो बिल्कुल, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आप जो प्लान बनाया आपने, ये जो आपने स्ट्रैटेजी दिखाई आई एम बिल्कुल। श्योर आपने एक बार में डिसाइड नहीं किया होगा कि मुझे इसी के ऊपर जाना है ना? नहीं, सो आपका जो बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा था वो कितने टाइम का था यहाँ पे? अ, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बताऊँगा आपको रवि, मैंने एज़ इन मुझे मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ, तो मैंने एज़ इन प्रैक्टिस तो नहीं किया इसको। हुँ, हुँ, मैंने सिंपली 1 आवर में इसे स्टार्ट किया था, तो 1 आवर में मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे थे। ऐसा नहीं था मुझे हुँ, रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे, मैं देखता था। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने 1-2 बुक फ़ॉलो किया था, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना है, आपको जो है प्राइस एक्शन फ़ॉलो करना है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी ट्राई किए, बट कुछ काम नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द राइट, डे आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केट में लेके आना पड़ता है, आप किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने खुद में बनाई है, खुद में मैंने बहुत बार एज इन मिस्टेक्स किए हैं। लाइव मार्केट में मैंने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है। उसके बाद ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने खुद में अपने इमोशन के हिसाब से, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं उतना ज़्यादा मार्केट में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं उतना चार्ट नहीं देख सकता, तो मैं हुँ, हुँ, डिसीजंस उस हिसाब से जो है मैं कम लेना प्रेफर करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, मैं जब इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करता था तो वहाँ भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता था। सपोर्ट ओके, एंड रेजिस्टेंस में लॉन्ग कंसोलिडेशन देखता था स्टॉक में, जब ज़्यादा बहुत दिनों से जब कंसोलिडेट कर रहा है और वहाँ पे जब वीकली ब्रेकआउट या डेली ब्रेकआउट आता था, तब मैं हुँ, हुँ, स्टॉक्स में एंट्री लेता था। तो ये सब चीज़ जो मैंने अपने पास्ट में, जो मैं एज़ व्हाइल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग मैंने सीखा है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो कि मेरे लिए काम करता है। ओके। सो आपने एक चीज़ मेंशन करी थी थोड़ी देर पहले कि आप न्यूज़ को भी फ़ॉलो करते हो। सो जैसे बिल्कुल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें तो बहुत बिल्कुल, ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है इन सारे पेयर्स को। सो बिल्कुल। यहाँ पे जैसे आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप न्यूज़ को कैसे फ़ॉलो करते हो? ये मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने अगर होल्ड कर लिया ट्रेड को और बड़ी न्यूज़ेज़ जैसे एनएफपी, सीपीआई आ गई, तो उस केस में क्या आप ट्रेड को कैंसल कर देते हो या फिर चलने देते हो वहाँ पे? न्यूज़ एज़ इन मैं न्यूज़ ज़्यादा ऐसे हार्डकोर फॉलो नहीं करता रवि, मैं हुँ, हुँ। जस्ट 1-2 चैनल्स फॉलो करता हूँ जो कि बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स है। जैसे हाँ, हाँ। प्रशांत धवन धवन सर जो हैं, जो बताते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो बेसिकली एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट जो है सेंटिमेंट क्या है, और गोल्ड हुँ, का हुँ। क्या है कि जब मार्केट फॉल होता है तो गोल्ड जो है वो बढ़ता है, राइज़ करता है। तो इससे आपको राइट। पता चलता है कि यूएस मार्केट जब अंडर परफॉर्म करती है तो गोल्ड जो है उसमें सेंटीमेंट अच्छा होता है, लोग ज़्यादा गोल्ड बाय करते हैं। तो ये मेरे को एक हुँ, एक हुँ। आपको बायस मिल जाता है कि आपको जाना किस तरफ है। मैं इसको राइट। एज़ अ एक मेरा
कंफर्मेशन ट्रीट करता हूँ कि मुझे अपना बायस किस तरफ रखना है, मुझे नेगेटिव रखना है, सेल साइड रखना है या पॉजिटिव रखना है, तो वो आपको सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ की, इससे क्या हुआ हम्म कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। इस इवेंट ने गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। बीच में इंडिया पे जो टैरिफ लग गए थे, वो उससे भी क्या हुआ था कि यूएस में जो सामान है, जो भी गुड्स है, वो तो हायर रेट में जाएंगे, तो एक तरीके हम्म से यूएस भी इम्पैक्ट होगा। तो ये सब जो न्यूज़ होते हैं, उसको फॉलो करने राइट से आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि मार्केट किस तरफ हेड कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। बेसिकली एक आपके लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है और एक कन्फर्मेशन बायस आपको मिलता है इससे। बाकी करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, वो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग ही लेता हूँ। जब मुझे ब्रेकआउट मिलता है तभी मैं एंटर करता हूँ, बट न्यूज़ फॉलो करने से आपको एक जो है एक सेंटिमेंट पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। करेक्ट सो न्यूज़ का भी काफ़ी मेरे ख्याल से बड़ा रोल है। आपका जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे न्यूज़ का सेंटिमेंट हो गया, आपके टेक्निकल्स हो गए, सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो यार एक ना काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमारे ट्रेडर्स का रहता है कि पे-आउट्स कैसे लेते हैं लोग, है ना? बिकॉज़ प्रॉप फर्म से जो पे-आउट आ रहा है इंडिया में उसको कैसे आप बैंक तक सेफली पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने टोटल 21,000 के आसपास का या $21,000 का पे-आउट लिया है। बिल्कुल। सो इसको आपने कैसे मतलब यूटिलाइज़ किया? कहाँ से मतलब चैनल करा और बैंक तक आप उसको कैसे लेकर आए? सो अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने जो सबसे बड़ा पे आउट है उसको वाया बैंक ही लिया है। अभी हाल फिलहाल में ओके, मैंने जो $12,000 लॉक किया फाइवर्स से, वो मैंने बैंक के थ्रू लिया है। और फाइवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैंक के थ्रू आपको पे आउट्स देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ करना नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र आ जाता है, जो कि मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद में जो है ये एक्सपीरियंस किया है। तो आप बेसिकली फाइवर्स में आके आप बेसिकली बैंक अकाउंट में ले सकते हो। आपको कोई पी2पी या कोई अदर मेथड से जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हुँ, हुँ, मेथड जो है फाइवर सपोर्ट करता है, वो राइज है। तो राइज के थ्रू भी आप राइट। जो है अपना पे आउट ले सकते हो। वहाँ से भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर हुँ, सकते हुँ, हो अगर आपको सेफ जाना है। बाकी अदर मेथड लोग जो है बोलते हैं पी2पी या दूसरे मेथड है वाया क्रिप्टो वॉलेट, तो वो आपके रिस्क के राइट। ऊपर है। या आपका कोई नेटवर्क है तो आप उसमें देख सकते हो, बट अगर आपको सेफ जाना है, या तो आप वाया राइस ले लो या डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे आउट ले सकते हो वाया फाइवर्स। ओके, सो जो फाइवर से आपने ये सबसे बड़ा पे-आउट लिया $12,000 का, ये क्या सीधा स्विफ्ट ट्रांसफ़र किया था आपने? ये यूएस डॉलर्स में आया था आपके पास या फिर आईएनआर में आया था? ये जो अमाउंट मुझे आया है वो आईएनआर के फॉर्म में आया है। वाया डोमेस्टिक ट्रांसफर आपका ऑप्शन मिलता है जब आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट करते हो। तो ओके। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ था, मुझे कोई ऐसी हुँ, कोई हुँ। दिक्कत नहीं आई। सो यार देखो पे-आउट के लिए भी प्रकाश ने आपको क्लियर कर दिया है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करो एंड आपको डोमेस्टिक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आईएनआर में ही आए आप पे-आउट रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, सो बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत बड़ा जो क्वेश्चन था वो हमारे व्यूअर्स का भी सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल। एक जो हमारे बिगिनर ट्रेडर है उसको उनको आप कोई एडवाइस देना चाहोगे कि यार वो अपना टाइम आपने जैसे 6 साल 7 साल ऑलमोस्ट स्पेंड किया है मार्केट में। सो ऐसी कोई एडवाइस जो यार आप अपने एक्सपीरियंस से दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को जो उनका टाइम और पैसे दोनों बचा सके और ऑफ कोर्स जो इतना परेशानी वो लेके बैठे रहते हैं कि यार कब मैं प्रॉफिटेबल होऊँगा, कब प्रॉफिटेबल होऊँगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एज़ बिगिनर आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटे अकाउंट से शुरू करो। इसमें क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजी होती है वो इंटैक्ट रहती है, आप उससे ज़्यादा अटैच नहीं होते हो। सबसे बड़ी बात, आपको अपना साइकोलॉजी जो है वो इंटैक्ट रखना है। जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो या फंडेड अकाउंट बाई कर रहे हो, तो वो आप अपना रिस्क को जो है वो लिमिटेड रखो, ताकि स्टार्टिंग में आप सीखने पे फोकस कर पाओ, ना कि पे आउट लेने पे। ट्रेडिंग में करेक्ट। क्या होता है कि आपको पे आउट जो है, अगर आप अपने प्रोसेस को फॉलो करोगे, सूनर और लेटर आपको पे आउट मिलेगा ही मिलेगा। आपका आपका हुँ, जो फोकस है, आपको पे आउट पे ना रख के आपको ट्रेडिंग के रूल्स रेगुलेशन और आपकी स्ट्रैटेजी पे रखना है, जो कि आपको इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और जो कि मैं बिलीव करता हूँ, मैंने इस वीडियो में जो भी नॉलेज शेयर किया है, आप अपने अगर रिस्क को कैप करोगे, एज इन सिंस हुँ, मैं थोड़ा
मुझे नॉलेज है, मैं थोड़ा अग्रेसिव जाता हूँ। 1% भी मैं मानूंगा कि ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 0.5% का रिस्क लो। इससे क्या होता है कि आप जो है अगर आपका लॉस होता है या प्रॉफिट में जाते हो तो प्रॉफिट अगर होगा तो अच्छी बात है, बट लॉस होता है तो आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी, आप सीख पाओगे लॉन्ग टाइम तक। अकाउंट जब आप होल्ड कर पाओगे उसको, उससे क्या है कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन इफ यू फेल द अकाउंट, आपके लिए क्या है कि आप अगर नेक्स्ट जो अकाउंट बाई करोगे उसमें आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि आप अपने प्रोसेस को फॉलो किया, ना कि पे आउट को। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो इन द लॉन्ग रन आपको आप जो है सक्सेसफुल बन पाओगे। और जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी नॉलेज शेयर किया है आपको, अगर आप बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस या हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बिल्कुल यार, डेफिनेटली। सो यार, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करते हो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर? बेसिकली रवि, ये थोड़ा एज एन एम्बिशियस क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं अभी जो है अदर प्रो फर्म्स के साथ भी फंडेड हूँ। अभी हम्म। मैंने $800,000 जो है फंडेड हो चुका हूँ। वन ट्वेंटी Oh फाइव my के God. या 125 के मैंने फाइवर से मैं फंडेड हूँ, और अदर प्लेटफॉर्म से इंक्लूडिंग ब्लूबेरी फंडेड, फंडेड हम्म। नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स मैं एज इन मेरे अकाउंट्स हैं, मैं फंडेड हो चुका हूँ। और अभी करेंटली मैं जो है एफटीएमओ में ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट बाई किया और मैं उसको एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा जो अभी एम्बिशन है $1 मिलियन फंडेड होना है, जो कि अभी मैं क्लोज हूँ उसके, ज़्यादा एज इन वहाँ पे डिस्टेंस बचा नहीं है। और उसके बाद राइट। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सीख रहा हूँ अभी, एज इन मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। एक दो अकाउंट जो है मैं बाई करता हूँ, उसको उसकी रूल्स रेगुलेशन सीखने का ट्राई कर रहा हूँ, और जो मेरी अभी जो ट्रेडिंग स्टाइल है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी जो अ, मेरा जो फ्यूचर में मैं खुद को एज अ स्टैब्लिश ट्रेडर देखता हूँ, जो कि $1 मिलियन to $2 मिलियन फंडेड है। और $1 मिलियन इन सीएफडी स्पेस एंड $1 मिलियन इन फ्यूचर्स मुझे फंडेड होना है। ये मेरा टारगेट है दिस ईयर, इस साल का। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि भाई $800,000 तो यार, मतलब आप बढ़िया पैसा बना रहे हो भाई ट्रेडिंग से। सो यार, मैं आशा करता हूँ कि भाई आप 2 मिलियन क्या, आप $10 मिलियन तक भी जाओ। और 2026 यार आपके लिए, 2026 क्या यार, 2036 तक भी आप मतलब फोड़ दो भाई मार्केट को। तो मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगा यार ये इंटरव्यू करके। और मैं आशा करता हूँ यार व्यूअर्स जो भी हमारे देख रहे हैं, उनको भी बहुत मोटिवेशन मिली होगी आपसे। बिकॉज बहुत रेयरली यार ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो काफ़ी हिडन रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, कहीं पे अपना पे आउट वगैरह पोस्ट नहीं करते हैं। सो यार, रियली रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। सो मैं आशा करता हूँ यार आपकी जर्नी यार यहाँ से बहुत ऊपर जाए। और थैंक यू सो मच यार, आपने हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन किया, 5 इयर्स की कम्युनिटी के साथ आपने बहुत कुछ शेयर किया। और या थैंक यू सो मच मैन। ओके। थैंक यू रवि, थैंक यू। हैव अ गुड डे। ओके। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय बाय।